स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट 5 मिनट मेरे हिसाब से आप लोगों को 5 से 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को समझने में। और 5 से 10 मिनट के अंदर अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो समझने के बाद आपके लिए याद करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जरा समझिएगा इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट है क्या। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, साउंड जो है ना, आवाज़ जिसको हम आवाज़ कहते हैं, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, मीडियम, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होगा। मीडियम जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, आप तक आवाज़ जा रही है तो एयर के जरिए जा रही है, बीच में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। अगर ये एयर बिलफर्ज ना हो, बिलफर्ज ये एयर ना हो तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी ही नहीं। यानी अगर सपोज करें बीच से एयर हटा दें तो ये वाली सिचुएशन होगी, यानी मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। अच्छा, ये आपके पास साउंड की प्रॉपर्टी है और इस साउंड की प्रॉपर्टी को, इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव जो हमने किया था वो एक एक्सपेरिमेंट में किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब मैं पहले 2 सेकंड के अंदर समझा दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट बुनियादी तौर पे था क्या, यानी उसमें किया क्या था हमने। इसके क्वेश्चन ना बोर्ड के पेपर में अगर आएगा तो 2 तरह से आएगा, आपकी बुक में भी इसका क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है। एक क्वेश्चन इसका इस तरह से आ सकता है कि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस एक्सपेरिमेंट। साउंड को चाहिए होता है मीडियम अपनी प्रोपगेशन के लिए, तो आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें। और दूसरा ये होता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट टू प्रूव साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, यानी इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करें जिसके जरिए हमें ये प्रूव करना हो कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। पहले बताओ सवाल समझ में आ गया। मैं आसान कर दूं तो ये सवाल बोर्ड के पेपर में अगर आया तो इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट अगर लिखा होगा तो सेम छापोगे, और अगर इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो इस सवाल के अंदर की पहचान ये होगी कि हमें साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। ये प्रूफ करना है एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। करेंगे क्या, बहुत सिंपल है। सबसे पहले नंबर पे आप बहुत आसान से अंदाज में क्या काम करोगे कि एक जो है इलेक्ट्रिक बेल जार ले लोगे। अब ये एक इलेक्ट्रिक बेल जार है, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। ठीक है जी। अब इधर देखो, सबसे पहले नंबर पे आप क्या लोगे, एक इलेक्ट्रिक बेल जार। ये इलेक्ट्रिक बेल जार क्या है, ये एक शीशे का जार है, ठीक है, और इस जार के अंदर लगा हुआ है घंटा, यानी कि बेल। इसी वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो जो अक्सर चाय के होटल वगैरह वाले बोल रहे ट्रिन 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 करके जो बजती है, ये वही है। और ये इलेक्ट्रिक बेल जार लगा हुआ है। अच्छा, साथ में अभी इसकी एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, उस वीडियो में और अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाएगा। साथ में इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम पंप एयर को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। बस ये काम है। एक जार है, उस जार के ऊपर कैप लगा हुआ है, कैप मतलब बंद करने के लिए। एक जार है, उसके अंदर क्या लटका हुआ है, घंटा यानी बेल, और साथ में एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है ताकि अंदर की क्या निकल जाए, एयर निकल जाए। अब कर किया क्या, सिंपल सा काम किया कि इलेक्ट्रिक बेल जार के दौरान सबसे पहले जो है साइंटिस्ट ने बेल को क्या किया, ऑन किया। जब बेल ऑन किया तो क्या आएगी, आवाज आएगी, ट्रन 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 आवाज आ रही थी। अब हल्के हल्के जो साइंटिस्ट है उन्होंने वैक्यूम पंप को क्या कर दिया, ऑन। अब जब वैक्यूम पंप को ऑन किया ना तो अंदर से एयर कहाँ निकल रही है, बाहर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे एयर बाहर निकल रही है तो अंदर जो बेल है वो तो जितनी इंटेंसिटी से बज रहा था पहले उतनी इंटेंसिटी के साथ बज रहा है, लेकिन आवाज हल्की हल्की क्या होना शुरू हो गई है, स्लो। यानी अंदर बेल बज रही है, अभी भी अंदर बेल बज रही है, लेकिन आवाज क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। और एक वक्त आया कि वैक्यूम पंप से सारी एयर क्या निकल गई बाहर, और जैसी सारी एयर बाहर निकली तो अंदर बेल तो बज रही थी लेकिन आवाज नहीं आई थी। एक वीडियो देखते हैं और फिर उस वीडियो के बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए इसको ज़रा कहाँ गया, देखिएगा, तवज्जो। इस इधर देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक बेल जार आ गई, ठीक है, और साथ में वो तो बैटरी हो गई, ये जो बेल बजाएगी, ठीक है ना।
और साथ में हमने एक वैक्यूम क्या रखा हुआ है, पंप रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब आवाज आ रही है अभी बेल बज रही है तो आपको क्या आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है। आप अब इसके साथ क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप। अब जरा नोटिस करना, ये देखो अभी ये पंप ऑन कर भाई, ये जैसी पंप ऑन किया ये देखो हल्की हल्की आवाज स्लो, एयर बाहर निकल रही है, आवाज स्लो होती जा रही है, और स्लो हो गई, और स्लो हो गई, सुने, और स्लो हो गई। और अब एक वक्त आया जैसी अभी देखना सारी एयर निकल जाएगी ना वैक्यूम पंप से, इसमें से तो अंदर बेल तो बज रही है अभी भी, देखो अब देखो, अब बेल तो बज रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। ये सिंपल पूरा एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ये प्रूव कर दिया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए आप सिंपल से काम करोगे, जो मैंने आप लोगों को लिख के दिया है, जो मैंने आप लोगों को लिख के दिया है, आपने वही स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं मैंने क्या लिख के दिया है। मैं लिख के दे रहा हूं, तवज्जो के साथ जरा देखना, बहुत आसान करके लिखा है मैंने, बहुत बच्चों के अंदाज में, इसकी पिक ले लीजिएगा जाते हुए। मैं क्या कह रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, मैं जरा इसको हटा दूं नजर मेरे पास से, चले भाई। अब सुनो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं with the help of electric bell jar experiment we can prove that sound requires medium for its propagation। समझ में आ गया, जुमला समझ में आ गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ये प्रूव किया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम। क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार and suspend the electric bell inside the jar. Connect the bell jar to a vacuum pump as shown in figure। वही बात है। अच्छा आगे सुनो वर्किंग। When you switch on the electric bell, you can hear the sound because the air is present inside the jar as a medium. Now when we start the vacuum pump and the air inside the jar is pumped out, the sound becomes fainter, slow. In fact, the bell is ringing with the same intensity, जबकि बेल तो सेम अभी बज रहा है। As the vacuum pump suck out all the air molecules from the jar, then we cannot hear any kind of sound of the bell, which shows that the sound requires medium, यहाँ आपके पास मिस टाइपिंग हुई है, medium for its propagation। बोलो समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक क्वेश्चन कराया अभी मैंने, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन का कल क्या होगा, टेस्ट। यानी हम करेंगे यही, एक क्वेश्चन पढ़ा अगले दिन उसका क्या दिएगा, टेस्ट। खुद ब खुद देखना कैसी बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है ना। सिर्फ इस क्वेश्चन का कल क्या होगा, टेस्ट होगा। और जिस तरह मैंने समझाया है ना, इसको याद करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सही बोल रहा हूँ भाई। अब इसको पिक लेनी है तो पिक ले लो, राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो, जिस तरह 9 बैठेगी। और मुझे मेरे हिसाब से पिक ले लो, ज़्यादा बेहतर है। घर पे जाके कंप्लीट कर लेना और कल डायरेक्ट इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।